तजुर्बा था ग्रास होपर, जो घास का टिड्डा नहीं होता, ये ग्रास होपर जो था, इस पे जब तजुर्बा किया गया, ये तजुर्बा जरा सुनिएगा क्या था। दुनिया में जो अमेरिकन ग्रास होपर है, उसकी जंप जो है, ये जंप लगाता है, अच्छा लगता है, उड़ता है, लेकिन अगर आप इसे कभी पकड़ के देखें ना प्रॉपर टिड्डे को, तो ये इसके पर नहीं होते। इसके जो पर है वो अगर हों भी तो बड़े ही खफीफ से होते हैं। असल इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लाइक स्प्रिंग्स इसकी टांगे होती हैं, और ये 6 टांगे इसकी होती हैं, और ये 6 टांगे बिल्कुल लाइक स्प्रिंग जंप करता है, ऐसे जंप करता है। और इसकी जो जंप होती है वो कितनी होती है, 6 फीट 6 फीट अच्छी खासी एक बन जाती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि ग्रास होपर्स को लेकर एक शेल में रखा, शीशे के शेल में, ताकि देख सकें ये क्या कर रहा है, और एक कोने पे वो छोड़े, लेकिन उस शेल की, उस कैप्सूल की जो लेंथ थी वो थी 5 फीट। जंप कितनी लगा सकता था, लिहाजा वो जंप लगाता था, वो तो जंप लगाएगा 6 की, लेकिन जब टक्कर होगी तो क्या होगा, पेन। जब पेन होगी तो वो जो नेचुरल सॉफ्टवेयर है 6 फीट का अंदर फिट है ना, वो तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर और हर स्पीशी के अंदर एक सेंस रखी है जीने की, जिसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल की किट। मैस्लो हायरार्की क्या कहती है, सर्वाइवल की किट हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर। करंट लगती है, झटका लगता है, हाथ पीछे चल जाता है, सुई लगती है, हाथ पीछे खींच लेते हैं, ऊंची आवाज अभी आएगी, सारे काम पेंगे, ये सर्वाइवल की। इस तरह हर स्पीशी के अंदर, हर मखलूक के अंदर क्या है, एक सेंस है, कॉन्शियसनेस है, एक शऊर है जिससे जीना है। तो जैसे वो उसने जंप करना शुरू किया, 3-4 दिन गुजरे, वो जंप करता था, टक्कर होती थी, फिर जंप, देखते रहे। 3-4 दिन के बाद उस ग्रास होपर ग्रुप को निकाला, और जब उसको छोड़ा, खुली जगह पे छोड़ा, आप जानते हैं उसकी जंप क्या हो चुकी थी, उसकी जंप 6 फीट खत्म होके 5 फीट हो चुकी। उन्होंने फिर डाला दोबारा सेकंड ग्रुप, उसको 4 फीट में डाल दिया, और निकाला जब कुछ दिन के बाद, तो वो फिर, क्योंकि हर जीरो में, हर कॉन्शियस रखने वाली स्पीशीज, जिंदा चीज में पेन से बचने का मैकेनिज्म है। क्या बोला, हर कोई पेन से बचना चाहता है, हर कोई। इवन इतनी ज्यादा है जिबिल्लत अनवा में, बिलखसूस जानवरों में, वो पेन से बचने के लिए आपको मार देते हैं। पहले सांप क्यों डंग मारता है बताएं, वो उसे लगता है ये मुझे मार देगा। शेर क्यों हमला करता है, डॉग के बारे में क्यों कहते हैं कि जब डॉग आपको लगे कि पड़ जाना तो उसकी आंखों में ना देखो, 2 वजूहात है। वो आंखों में देखोगे, आंखें वो रीड करेगा, वो आपकी इनसिक्योरिटी को भी भांपेगा, उसका जो स्कैनर है वो आपसे तेज है कुछ चीजों, वो फौरन उस इनसिक्योरिटी को भांपेगा। उसे लगेगा कि यहीं ये कहीं इनसिक्योर होकर मेरे पे हमला ना कर दे, इससे पहले कि ये वो सोचो साथ ही हमला कर देगा। तो कुत्ता पड़ता है तो क्या कहते हैं जी, कि आप उसकी आंखों में ना देखें, दूसरा भागे ना, वहीं खड़े हो जाए, और कोई हेल्प के लिए पुकारें किसी को, स्पोर्ट ढूंढें। भागेंगे तो उसकी स्पीड तेज है, वापस आता हूं। 4 फुट पे रखा, तो वो जब बाहर निकाल के देखा, वो भूल चुका था, और उसकी जो लेंथ थी जंप की वो 4 फुट हो चुकी। करते करते 3 पे, फिर 2 पे। आखिरी तजुर्बा बड़ा कमाल का था। वो तजुर्बा ये था कि उन्होंने उसको एक छोटे से, उसके अपने कद के मुताबिक 3 इंच उसकी लेंथ थी, इतनी सी डब्बी के अंदर डाल दिया, माचिस की डब्बी की तरह, और कुछ दिन रखा और बाहर निकाला। आप सुन के हैरान होंगे, वो जंप लगाना भूल चुका था, क्योंकि उसके माइंड का वो सॉफ्टवेयर उड़ गया था, जो सॉफ्टवेयर कहता था 6 फुट की जंप है। वो ट्राई करता था, ट्राई करके जब मूव नहीं किया जाता तो उसके माइंड को मैसेज आता था बार बार कि 6 फुट की जंप तो लग ही नहीं सकती।